खुद की सोच होती है, क्योंकि एक ही स्थिति में आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हुए देखेंगे। कोई चीज़ है जिसमें व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, एक बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया, और एक है जो उसको पॉजिटिवली समझ के उस सिचुएशन से कुछ सीख लेकर आगे बढ़ गया, तो वो ऑटोमेटिकली खुशी की तरफ बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये चॉइस है, ये आपकी आपका खुद का माइंडसेट है आपके दिमाग में। लेकिन जब आप सिचुएशंस को लेके ओवरथिंक करने लगते हैं तो मुझे लगता है आप इतने से दुखों का पहाड़ बना लेते हैं जी। मैंने कुछ समय पहले भी एक सेशन में कहा था कि जब हमने प्रेम की बात की, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप होता है तो उसको पता है कि वो दुखी है, तो वो खुद चला के दुख वाले सॉन्ग्स ही चलाएगा जबकि उसको पता है कि उसको मूव ऑन करना है या उसको आगे बढ़ना है, पर वो ऐसे ही चीज़ों की तरफ बढ़ेगा जो उसको और उन चीज़ों की याद दिलाता है। तो व्यक्ति उन चीज़ों को चुन रहा है जो उसे और दुख की ओर लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्शियसली नहीं हो रहा, लेकिन अनकॉन्शियसली आप चूज कर रहे हैं ये चीज़ें। तो आपको जब समझ आ रहा है कि ये चीज़ें मुझे तकलीफ पहुंचा रही है, तो एक समझदार व्यक्ति यही करेगा कि अब मुझे इसका विपरीत उल्टा करना चाहिए ताकि मैं इन चीज़ों से दूर चला जाऊं, पर वो और उसी की ओर बढ़ रहा है। तो ये चॉइस है। कई लोग पेन ना एंजॉय करने लग जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वो जैसे आपने कहा ना कि वो गाने सुन रहे हैं, वो एक्चुअली उस इमोशन को अब एंजॉय करने लग गए हैं, और इसे हम सैडिस्ट पर्सनालिटी बोलते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, हमें सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा ज्यादा देर दुख में रहना भी जरूरी नहीं है, और जीवन में दुख होना भी जरूरी, तभी आपको सुख की परिभाषा पता चलेगी। लेकिन जब अब मैंने तो कह दिया, अच्छी अच्छी बातें सुनने में अच्छी लग रही, आपकी बातें भी सुनने में अच्छी लगी, पर अगर कोई उस मोमेंट में फंसा हुआ है, जैसे सपोज किसी को बिजनेस का लॉस हो गया, किसी को मैरिज में प्रॉब्लम है, अब उसको उस समय कोई नहीं समझ में आता कि यार अब मैं क्या करूं। इसमें भक्ति और श्री कृष्ण उस इंसान की कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, जब आप किसी सीख के साथ आगे बढ़ते हैं तो सीख उस वक्त ज़रूरी नहीं है आपको समझ आ सकती है, पर आप अनुभव नहीं कर सकते। जब वो सिचुएशन सामने, जैसे हम गीता जी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, अर्जुन के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसका अनुभव तब करोगे जब अर्जुन ने जो फील किया वो आप कभी किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हो। और जब आप कहे कि अर्जुन तो युद्ध में फील किया, हम थोड़ी युद्ध लड़ रहे हो दिमाग के अंदर। हर व्यक्ति अपने दिमाग में युद्ध ही लड़ रहा है रोज। हम सब एक अर्जुन है जो अपने कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है किसी को अभी तक, बट कहीं ना कहीं गीता जी ही आपका कृष्ण है, उसको आप समझिए। तो जब वो सिचुएशन सामने आती है आप तभी अनुभव करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि लोग हमें सोच के कह सकते हैं कि सुनने में अच्छी लग रही है, नहीं, आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो देखा है जिससे आपको सीख मिली है, और आज वो सीख आप शेयर कर रहे हैं। मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जब मैंने इस परिस्थिति को समझा, मैंने सामना किया, तो मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये किया नहीं किया, उसका जो एक समरी सीख है हम आपको दे रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि हमारे लिए बोलना आसान है, ये गलत सोच है। हमने वो देखा है, सीखा है, और हम सोच रहे अब हम जिससे गुजरे आप ना गुजरे, तो हम आपको समझा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जब लोग आपको कुछ अच्छी बात बताएं, चाहे ये पॉडकास्ट है, चाहे आप, मैं, कोई भी, अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान से सुन रहे हो तो कभी भी दिमाग में ये मत लेकर आइए कि इसके लिए बोलना आसान है। नहीं है, इसके लिए आसान आज आपको लग रहा है, पर इसने भी वही परिस्थिति देखी है जो आज आप देख रहे हैं, उससे उभरा है, सीखा है, और आज कोशिश कर रहा है कि तुम उसमें ना पड़ो या डूब ना जाओ। बस यही बात सेम चीज चाणक्य ने भी कही थी कि आप ना दूसरों की गलतियों से सीखो, ज्यादा बेटर है। अपनी खुद की गलतियों से सीखने में उम्र निकल जाएगी। अपनी नई गलतियां करो ना, मैं कहूंगी जो लोग कर चुके हैं उसको क्यों दोहरा रहे हो। तो बिल्कुल